हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केटिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि मंडे को मार्केट का प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर सोमवार के दिन मार्केट अपसाइड की तरफ खुलता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, एक ऑप्शन बायर को, या फिर अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है यानी कि डाउन साइड की तरफ, तो हम अपने पोजीशन को नीचे की तरफ अपने एक ऑप्शन बायर को नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करना चाहिए, इन सभी लेवल्स को एक एक करके देखेंगे और साथ में हम लोग साइडवेज मार्केट में एक ऑप्शन बायर को कैसे बनाना चाहिए उसे भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे और देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है और अभी करंट सिचुएशन में किसका प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को या फिर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को हम लोग चेक करें तो देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में अभी हायर हाई पैटर्न में मार्केट पहले मूव कर रहा था। इस पहले हाई लगा, फिर पुल बैक, फिर हाई, फिर पुल बैक, फिर मार्केट ने बहुत लंबा समय तक हाई लगाता चला गया और मार्केट का हाई जो था वो कम था 26,235। फिर मार्केट ने लोअर लो पैटर्न में मूव करना शुरू किया, फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली किया, फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। तो मार्केट का पहला हाई, फिर दूसरा फिर पुल बैक, फिर दूसरा हाई, फिर मार्केट का ये दूसरा तीसरा पुल बैक आना शुरू हो रहा है। अगर इसे हम लोग नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखेंगे आप मार्केट में नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, जो कि मार्केट करंट सिचुएशन में अभी वीकली टाइम फ्रेम पर इसे ब्रेक कर दिया है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे प्रीवियस जितना भी वीकली टाइम पर मार्केट को, तो मार्केट ने बहुत बहुत बड़ा हाई यहाँ पर लगाया हुआ है। फिर मार्केट ने पुल बैक करके लोअर लो पैटर्न में मूव करना शुरू किया, फिर मार्केट अपने इसी ट्रेंड लाइन पर को टच करते हुए फ्लो थ्रू मार्केट अपसाइड की तरफ रैली किया। जिसके बाद फिर मार्केट ने फॉलो क्या कहते हैं एक पुल बैक किया, फिर पुल बैक करके मार्केट यहाँ पे काफी देर तक साइडवेज रहा के फिर मार्केट अचानक से फॉल करना शुरू कर गया। ये फॉल करने का चांसेस मार्केट में इसलिए है क्योंकि बहुत ऐसे कंट्री में आप भी देख रहे हैं, सभी सभी लोगों को पता है कि वार का सिचुएशन चल रहा है, जिसके कारण मार्केट धड़ल्ले से मार्केट फॉल करना शुरू कर रहा है। और अभी कल और अगर अभी अगले मंडे के दिन मार्केट जब खुलता है तो इस कैंडल जो फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाया, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुल गया तो मार्केट में फ्री फॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा और मार्केट के लिए लास्ट जो हो बनेगा 22,670 का लेवल बनेगा। अगर हम लोग मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर चले ताकि मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर ये चेक करें कि और भी मार्केट में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें दिख गया कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है मार्केट में, एक सेलर है, जो कि इस कैंडल से ही पता चल रहा है। जबकि मार्केट ने पहला कैंडल में क्या किया, अपसाइड की तरफ रैली किया, लेकिन मार्केट इसको रिजेक्शन लेकर मार्केट फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बना। जब मार्केट पूरे रिजेक्शन अपर जोन से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड की तरफ एक फुल बॉडी बियरिश रेड कैंडल बनाते हैं तो इससे पता चलता है कि करंट सिचुएशन में एक सेलर प्रॉपर तरीके से हावी हो चुके हैं। अगर इसे हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर चले मार्केट को, तो आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके मार्केट ने फुल बॉडी रेड बियरिश रेड कैंडल बनाया हुआ है ना। अगर कल के दिन मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन ओपन होता, लेकिन ऑलमोस्ट मार्केट का चांसेस है कल के सॉरी सोमवार के दिन मार्केट साइडवेज टू गैप डाउन में ओपन 80% चांसेस है कि मार्केट मंडे के दिन साइडवेज टू गैप डाउन में ओपन, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ खुलेगा। अगर मार्केट अपने इंट्राडे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच बीच में अगर मार्केट खुल जाता है तो अब हम लोग समझेंगे कि मार्केट साइडवेज रेंज में। लेकिन साइडवेज रेंज में को हम लोग कैसे पता करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर मार्केट कल के दिन सोमवार के दिन 23,120 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा तो मार्केट फ्री फॉल कर देगा, यानी कि मार्केट का प्रीवियस डे लो कौन सा है, 23,120 का लेवल, इसको हम लोग ब्लैक लाइन से डिनोट कर देते हैं। और मार्केट का प्रीवियस डे हाई कौन सा है, मार्केट का प्रीवियस डे हाई है 23,500 का लेवल। अगर हम लेवल्स की बात कर लें, मार्केट के लेवल्स की बारे में बात, तो हम लोग सबसे पहले हम मार्केट को क्या करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर ज्यादातर 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड पोजीशन को आयरन करते हैं। और सब इसको देखते हुए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेवल से निकालने के लिए हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट का एक टूल को यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्री फॉल नीचे की तरफ मार्केट फॉलिंग करते ही जा रहा है और उसके लिए हम लोग लेवल्स फ्यू रिट्रेसमेंट एक अच्छा टूल्स होता है जिसको हम लोग यूज करेंगे। अगर हम लोग नीचे की बात कर ले, क्योंकि मार्केट धड़ल्ले से मार्केट नीचे गिरा और हम लोग नीचे के सारे लेवल्स को बारी बारी से एक एक करके पकड़ते हुए चलेंगे, तो हम लोग फ्यू रिट्रेसमेंट से अगर ड्रॉ करें मार्केट को, देखिए फ्यू रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने का एक तरीका होता है।
जैसे अगर हम लोग को नीचे जाना है, मार्केट के नीचे के लेवल्स को निकालना है, तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो को नीचे से प्रीवियस डे लो डाउन टू प्रीवियस डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे मार्केट जितना भी क्लोज किया प्रीवियस डे चार्ट पर, उसका डाउन और उसका हाई पकड़ के लेकर चलेंगे। तो हम लोगों ने डाउन से मार्केट को हाई तक लेकर आए, तो हम लोग को सारे लेवल्स नीचे की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। पहला अपना लेवल्स कौन निकल कर आ रहा है, 22,890 का लेवल। इसको हम लोग ग्रीन जोन से डिनोट कर देते हैं। हम लोग ग्रीन जोन से इसलिए हम लोग डिनोट करेंगे ताकि इससे पता चलता है कि जब भी हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो कौन सबसे ज्यादा हमें रुकावट डालता है, सपोर्ट एरिया, यानी कि उस सपोर्ट एरिया पे बायर्स कंट्रोल करते हैं। और बायर्स का कैंडल कैसा होता है, ग्रीन कैंडल। इसलिए हम लोगों ने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज किया, ताकि इससे ऑप्शन बायर को पता चले कि इस लेवल तक आते आते हम लोग को अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना है। और अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट एक और बियरिश रेट कैंडल बना, फुल बॉडी जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर बनाया उस तरीके से, मतलब वो वीकली टाइम फ्रेम पर लेकिन शॉर्ट टर्म में छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वैसे ही हूबहू कैंडल बना है, तब हम लोग उसके लो को ब्रेक करते के साथ अपने पोजीशन को आइडन करेंगे। और मार्केट के लिए अब नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 22,500 का लेवल। अगर मार्केट इसको भी साइडवेज स्पेंड करता है, यानी कि साइडवेज स्पेंड का मतलब क्या हुआ कि मार्केट इंडिसीजन और इंडिसीजन और छोटे छोटे कैंडल बनाता है, पिन बार कैंडल, उसको पिन बार कैंडल बनाने के बाद एक मस्ट एक कैंडल बनाता है फुल बॉडी बेरिश के रेड कैंडल, तो उसको हम लोग ब्रेक करते के साथ अपने पोजीशन को अटेंड करेंगे। और मार्केट के लिए हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा डायरेक्टली 22,130 का लेवल। तो ये सारे लेवल, तीन लेवल जो हम लोगों ने डाउन साइड की तरफ से निकाले, पहला लेवल 22,890 का लेवल, उसके बाद से 22,500 का लेवल, उसके बाद से 22,130 का लेवल। ये तीनों लेवल्स मार्केट के लिए डाउन साइड की तरफ से लेवल है। अगर हम लोग मार्केट के अपसाइड की तरफ की बात करें कि बाई चांस अगर मार्केट कल के दिन साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए, है ना, साइडवेज टू गैप अप ओपन हो जाए, तो हम लोग अपसाइड की तरफ के लिए अपने कौन कौन से लेवल को पकड़ के चलेंगे। तो देखिए पीवी रिट्रेसमेंट से अगर अपर जोन की बात करें, तो जिस तरीके से हम लोग मार्केट को प्रीवियस डे लो से अपसाइड की तरफ के लिए हम लोगों ने टूल्स को यूज किया, तो इसके डायरेक्ट अपोजिट हम लोग यूज करेंगे, यानी टॉप टू बॉटम, सॉरी, टॉप टू डाउन, डाउन की तरफ। तो मार्केट को हम लोग टॉप टू डाउन तक, डाउन को मिला कर लेके चलेंगे। तो हमारा जो पहला लेवल निकल कर आ रहा है अप साइड की तरफ, वो निकल कर आ रहा है 23,720 का लेवल। इसको हम लोग रेड जोन से डिनोट कर देते हैं, ताकि रेड जोन से ये पता चलता है कि हम लोग जब भी अपसाइड की तरफ जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया काम करता है। आप भी जानते होंगे एक ऑप्शन बायर के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया सेलर का काम करता है, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर हो। इन दोनों चीजों को आप फाइंड आउट करना सीख गए तो समझ लीजिए आप एक प्रॉपर अच्छे तरीके से आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, है ना। अगर मार्केट यहाँ पर अगर टाइम स्पेंड करता है तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा कौन सा लेवल, 24,000 का लेवल, जो कि मार्केट के लिए एक राउंड लेवल है। और मार्केट इसको भी टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ रैली कर दे तो हमारा 24,100 का लेवल अपसाइड की तरफ बनेगा। और मार्केट यहाँ पे भी अगर टाइम स्पेंड कर रहा था तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 24,470 का लेवल। तो ये सारे तीन लेवल्स हमारे अपसाइड की तरफ के लिए है। पहला लेवल हमारा 23,720 का लेवल, उसके बाद से नेक्स्ट जो लेवल है हमारा एक प्रॉपर राउंड राउंड लेवल है जो कि 24,000 का लेवल है। उसके बाद से मार्केट के लिए नेक्स्ट जो लेवल बनकर आ रहा है 24,100 का लेवल निकल कर आ रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट जो लेवल है हमारा 24,470 का लेवल। अगर हम लोग मार्केट के साइडवेज की बात कर लें कि अगर मार्केट कल के दिन, सॉरी सोमवार के दिन, मंडे के दिन अगर मार्केट साइडवेज ही कर दे, इन सारे लेवल्स को ब्रेक ना करके मार्केट इस रेंज में मूव करना शुरू कर दे, तो हम लोग साइडवेज में मार्केट से कैसे बचेंगे। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद एक पुल बैक किया और मार्केट धड़ाक से ऐसे नीचे की तरफ गिरा। फिर मार्केट जिस एरिया पे अभी टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है कल मंडे के दिन फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ करे, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक रैली किया, फिर पुल बैक किया अप साइड की तरफ, फिर डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर डाउन साइड की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कल मंडे के दिन मार्केट ये जो प्रीवियस इसका लो है, इसके अंदर का जो पुल बैक का एरिया है जो डाउन साइड का, ये जो एरिया इसको ब्रेक कर दे, तो आप देखेंगे मार्केट में अपर जोन से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड जोन से डिनोट कर दे, रेड जोन से हम लोग इसलिए डिनोट कर देते हैं ताकि इससे प्रॉपर पता चले कि मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट पुल बैक करके फिर बड़ा रैली किया, मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट पुल बैक कर रहा है, फिर मार्केट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके फिर मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आ जाए, है ना। तो डाउन साइड की तरफ आ जाए, और अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे जो मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड किया हुआ वो कौन सा एरिया है मार्केट के लिए,
उसको हम बताते हैं। तो देखिए इस एरिया पर बाइंग सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ है मार्केट, है ना? वो कौन सा लेवल 23,300 का लेवल। यहाँ पर मार्केट आया डाउन साइड का, तो फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करके अपर जोन पे आया, फिर मार्केट में ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करते हुए इस ट्रेंड लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट, और ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर अपना डे लो बना दिया। तो देखिए कल के दिन अगर मार्केट इस रेंज में, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके और ये अपर ब्लैक लाइन के बीच में अगर मार्केट रैली करेगा, तो समझ लिए मार्केट ओवरऑल साइडवेज है और मार्केट अपसाइड की तरफ जाना जाना रहेगा। तो हम लोग अपर ब्लैक लाइन को पहले ब्रेक कर दें मार्केट, उसके बाद से हम लोग ये सारे रेड लाइंस को पकड़ते हुए कवर करते हुए चलेंगे। और अगर मार्केट कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन, इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन और इस जो ब्लैक डाउन ब्लैक लाइन है, जो बटन वाला ब्लैक लाइन, इसके और इसके बीच में मार्केट घूमे, तब भी हम लोग समझेंगे मार्केट साइडवेज रेंज में। या फिर अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है डाउन साइड का और ये ट्रेंड लाइन है, इसके भी बीच में मार्केट घूमेगा, तब भी हम लोग समझेंगे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही मूव करना चालू करेगा। उसके बाद से डाउन साइड की तरफ के लिए सारे 3 लेवल्स हम लोग बारी बारी से पकड़ते हुए चलेंगे, है ना? अगर हम लोग इससे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को लेकर चले, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को हम लेकर चलेंगे, तो अगर आप देखेंगे 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर, तो देखिए जैसे मार्केट में मैंने बताया, मार्केट अब ओपन हुआ, फिर मार्केट यहाँ पर पुल बैक किया, फिर मार्केट ने धड़ाक से मार्केट यहाँ पर फॉल किया, फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक साइडवेज किया, साइडवेज करके अपर जोन पे आया मार्केट अपने ट्रेंड लाइन के पास, फिर मार्केट वहां से फॉल करना शुरू कर गया। मार्केट देखिए कभी भी ऐसे नहीं गिरता, मार्केट ऐसे फॉल करते हुए नहीं गिरता। मार्केट एक बार गिरेगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर मार्केट गिरेगा, फिर एक बार पुल बैक लेता है। तो मार्केट ऐसे ही गिरता है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में। ये सारे अपर जोन के लिए लेवल्स है और मार्केट के लिए सारे नीचे की तरफ के लेवल्स है। और मार्केट साइडवेज रहता था, इन तीनों जो मैंने ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये अपर ब्लैक लाइन, इसके बीच में मार्केट मूव करेगा, तो हम लोग समझे कि मार्केट साइडवेज रेंज में है। और अगर मार्केट इस ये जो ब्लैक अपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये डाउन वाला जो ब्लैक लाइन है, इसके भी बीच में मार्केट मूव करेगा, तब भी हम लोग समझेंगे कि मार्केट साइडवेज रेंज में। और जब मार्केट अपने डाउन लेवल के ये जो ब्लैक लाइन को ब्रेक करेगा, तो हम लोग सारे लेवल्स को डाउन साइड की तरफ अपना पकड़ते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, ये है हमारा निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस की वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जितना आप लाइक कीजिए उतने मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, है ना? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।